ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ अष्टम स्कंद अध्याय 3 गजेंद्र के समर्पण स्तुति अध्याय के 7 नंबर श्लोक। दिद्रीक्षवोजस्य पदं सुमंगलम् विमुक्त संगा मुनय सुसाधवः। चरन्ति लोकवतम् अव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गतिः। शब्दार्थ दिदृक्षवः भगवान को देखने के इच्छुक। यस्य जिसके पदम चरण कमल सुमंगलम कल्याणप्रद विमुक्त संगाः भौतिक दशाओं से पूरी तरह मुक्त। मुनयः मुनिगण सुसाधवः आध्यात्मिक चेतना में बढ़े चढ़े। चरंती अभ्यास करते हैं। आलोक व्रतम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ या संन्यास के व्रत। अव्रणम बिना किसी त्रुटि के। वने वन में। भूत आत्मभूता जो समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं। सुहृदः जो सबके मित्र है। सह वही भगवान में मेरा गति ही गंतव्य। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबके मित्रवत है तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन करने की इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य हो। वह दोहराइए। जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबके मित्रवत है तथा जो जंगलों में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के कल्याणप्रद
चरण कमल का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं, वही भगवान मेरे गंतव्य हो। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है। भक्त सबों पर समान दृष्टि रखते हैं, वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडिता समदर्शिनः, वे हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं। ये समझते हुए कि भगवान हर एक के मित्र है, सुहृदं सर्वभूतानां, वे भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। वे राष्ट्रों या जातियों में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवद गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। इस प्रकार वे भगवान के चरण कमल का दर्शन पाने के पात्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत में ऐसे उपदेशक को परमहंस कहा जाता है। जैसा कि विमुक्त संघ शब्द से सूचित होता है, उन्हें भौतिक परिस्थितियों में से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए वह ऐसे भक्त की शरण में जाए। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे रावणेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम् विमुक्तसंगा मुनय सुसाधव चरन्ति लोकाव्रतम् अव्रणन् वने भूतात्मभूता सुहृद समे गतिः।
जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जब सबके मित्रवत है, तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, एवं विमुक्त तथा मुनिगण भगवान की कल्याणप्रद चरण कमल का दर्शन पाने की इच्छुक रहते हैं, वही भगवान मेरे गंतव्य हो। कौन बोल रहा है इसको? तो गजेंद्र किन को प्रार्थना कर रहा है? भगवान को प्रार्थना कर रहा है, लेकिन कौन है नाम तो कुछ उल्लेख नहीं है। लेकिन वो कह रहे कि मैं उन्हीं को, वही प्रभु मेरे गंतव्य है, स्व में गति, वही प्रभु मेरी गति है, जिनको देखने के लिए ये सब विमुक्त संगा मुनय सुसाधव, ये सब विमुक्त है, जो संपूर्ण रूप में भौतिक इच्छाओं से, भौतिक संगति से, जैसे प्रभुपाद जी इसके अनुवाद करते हैं, विमुक्त संग भौतिक दशाओं से पूरी तरह जो मुक्त है। बड़े बड़े मुनि ऋषि और साधु, जिनको साधु कहते हैं, साधु के जिनके चरित्र में सारे सद्गुण रहते हैं, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात सत्र वशांत साधव साधु भूषणा, जो सभी को समदृष्टि में देखने वाले हैं, समभाव से देखते हैं, जो सबको आप मित्रवत व्यवहार करते हैं, ऐसे ही आत्माराम व्यक्ति भी जिनको क्या करते हैं, दर्शन करने के लालसा रखते हैं, वही प्रभु जो इनको दर्शन करने के लिए जो जंगल में जाकर एकांत में उनके धुन करते हैं, अलोक विशेष व्रत धारण करते हैं। अलोक व्रतन, अलोक व्रतन का अर्थ जो वचन कहते क्रमसंग्रह में, अलोक व्रतन लोकातीत भागवत व्रतन। अलोक व्रत का अर्थ लोकातीत भागवत व्रतन, क्योंकि साधारण लौकिक दृष्टि से सब दूसरे जो व्रत कर्मकांड के आधार पर धारण करता है वैसे व्रत नहीं, लोकातीत, जिस व्रत के माध्यम से हमारे मन में भौतिक इच्छा न हो और भगवान को दर्शन करने की लालसा हो। कृष्ण दर्शन लालसा, कितने लोग जी कृष्ण को दर्शन करने की लालसा है? कौन भगवान को दर्शन कर सकता है? लालसा है, लेकिन दर्शन करने के लिए योग्यता क्या? श्लोक में कहा, प्रभुपाद कहते हैं श्लोक में योग्यता बता गया, भगवान को दर्शन करने की क्या योग्यता होना जरूरी है। शिक्षाष्टक में महाप्रभु कहते कि जुगायतन निमेषण चक्षुषा प्राहुषायतम शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहण में, जो भगवान के विच्छेद के उत्कट विच्छेद को अनुभव करेगा वो दर्शन करेगा। इसलिए भक्ति सिंधु में गोस्वामी क्या कहते हैं? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते लौल्यम लौल्यम अपि एकलामूल्यम कोटि जन्म सुकृति अभी न लभ्यते। करोड़ों जन्म की सुकृति करने से भी मिलने नहीं, यदि कोई उसके मन में क्या वो उत्पन्न नहीं हुआ, लालच उत्पन्न नहीं हुआ है। जब भगवान को दर्शन करने के लिए ऐसा ही लालची बनता है, उसकी शून्य आयतन जगत, सब सारा जगत उसको शून्यवत प्रतीत होता है। वो केवल चाहता कि उसको देखना जो संपूर्ण रूप में न धनम न जनम न सुंदरी न कविता जगदीश काम है, ये सब जो संपूर्ण रूप में इच्छाओं से मुक्त हो चुका है। जो भगवान को दर्शन करना चाहता है वही भगवान को दर्शन कर सकता है। हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करते हैं, तुलसी का महाराज को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? मोर वही अभिलाष विलास को नहीं दिए विलास, किस लिए? नयने हेरी वो सदा जुगल रूप राशि। ये तो गा जाते हैं हम, लेकिन वो तीव्रता जब हमारे पास में ऐसे विच्छेद को सहन करेंगे। शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहण है, गोविंद की विरह का जैसे हमको ऐसे ही सताएगा, हम जैसे ऐसे ही पूरे शून्य को, जगत को, सबको शून्यावत हमको दिखाई पड़ेगा है। समस्त आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, विमुक्त संग है, समस्त भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाएंगे।
तभी और साधु के समस्त चरित्र एक उत्तम भक्त के गुणों हमारे चरित्र में दिखाई पड़ेगा, तभी फिर हम क्वालिफाइड बनेंगे कि उसको दर्शन करने के लिए भगवान। आज ऐसे ही खाली दोहराना तोता की तरफ मोरे विलास विलास को दिए वास नयन हेरी सदा, लेकिन हम बोलते हैं, लेकिन हम बोलते जो उसको मतलब बोलने के समय ना हमारा इतनी तीव्रता नहीं, भाव ऐसा नहीं है कि भगवान को दर्शन करना। गा रहे बस गा के चले जाते हैं। नियमाग्रह भक्ति से भगवान के दर्शन नहीं होता है। नियमाग्रह नियम पर, लेकिन इसको समझे किसी क्या बोल रहे हैं हम, क्या गा रहे हैं उसको समझे। तो इसलिए भगवान के दर्शन करने के लालसा होना चाहिए कि नहीं। गजेंद्र कहे कि जो जिनको सब ऐसा ही मुक्त आत्माएं हैं, आत्माराम लोग जिनको दर्शन की लालसा रखते हैं, आत्मारामश्च मनय निग्रंथ अपिप्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति मीथो भूत गुण हरि। भगवान के गुणावली इतनी महान है कि जो इनको श्रवण करने के लिए, उनको प्राप्त करने की लालसा किसके मन में होता है? आत्मराम व्यक्तियों की भी है, जो संपूर्ण रूप में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, और जो संपूर्ण रूप में आत्मज्ञानी है, जिनको पता भी है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, केवल पता नहीं थियोरेटिकली, जो इसको अनुभव किए हैं। ऐसे व्यक्ति भी भगवान की कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न करते हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनने के लिए भागे, भागवत तो चले गए, घर बार छोड़ सब भाग गए सीधे, आ सकते नहीं घर में, सब त्याग कर चुके। मैंने फिर भी जो व्यास देव जी ने शिष्य लोग ने जाकर भागवत गाने लगे तो पीछे पीछे भागते रहे हैं, चलते रहे। तो इसलिए भगवान के दर्शन के लालसा होना चाहिए, हमारे मन में लालसा होना चाहिए। जैसे शून्य आयतन जगत सर्वम, जब हमें शून्य संपूर्ण जगत को शून्यवत प्रतीत होगा तभी भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। आप तो बोलेगे हमारा तो ऐसे न होने पर भी दर्शन हो जा रहे, कहां अभी थोड़ा दर्शन खुलने वाला है। हमें तो प्रभुपाद जी ने इतनी कृपालु है कि हमारे मन में ऐसे भावना कुछ नहीं आने पर हमको दर्शन, भगवान के दर्शन करा देते हैं। किसका है? इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि यदि आपके मन में ऐसे लालसा नहीं हो रहा, लेकिन जैसी भक्त के मन में ऐसी तीव्र लालसा है, ऐसे ही भक्तों में शरण में जाना चाहिए। जाओगे तो फिर आपको वो ट्रेंड अप करेगा। भगवान को तो हम दर्शन करते हैं, लेकिन ब्रह्म संहिता कहते कि कैसे दर्शन करना चाहिए? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम जानी। तो हमारे देखते तो है सभी, लेकिन देखते अरे करें ड्रेसिंग कैसा हुआ, ठीक है, अच्छा है। किंतु प्रेमी भक्त होते तो वो भक्ति की आंख में प्रेम की काजल लगाकर देखते हैं, पर उनके देखना अलग है। हम भक्ति भगवान को दर्शन करते हाथ चला गए बस, अरे बेटा बोला राज निकल गए हैं। लेकिन जो प्रेमी भक्त दर्शन करता तो भगवान को दर्शन करके उनकी आंख से अश्रु की धारा बहना शुरू कर देता है, नयनाथ गलत सुधार है। तो इसलिए दर्शन तो करते हैं, लेकिन दर्शन में दर्शन है, हम देखते हैं बस चले जाते हैं। हम देखते अच्छा विग्रह अच्छे हैं, ठीक दर्शन है, लेकिन साक्षात रूप में दर्शन करना है। हम प्रत्येक दिन दर्शन करते हैं, और यदि कोई शुद्ध भक्त हमको कृपा करता है, कृपा के माध्यम से हम दर्शन करते हैं, उसमें अंतर आता है। जैसे रामानुजाचार्य जी के लीला में देखे हैं, वो कौन था? धनुर्दास। वो कई बार दर्शन किया था रंगनाथ को, मंदिर कई बार गया, दर्शन किया, कुछ और का होता था इसको। लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना किए, कौन प्रार्थना किया? रामानुजाचार्य जी। कहे कि चलो थोड़ा देखना, आज दर्शन करेंगे मंदिर में। वो बोला अरे मैं कई दर्शन, बहुत बार दर्शन कर चुका हूं, और जी मेरे साथ चलो है। तो उन्होंने प्रार्थना किया, रामानुजाचार्य ने रंगनाथ जी को प्रार्थना किया कि मूर्ख को थोड़ा आपका कंदर्प कोटि कमनीय विशेष सुगोज रूप छटा है, थोड़ा सा एक कौन इसको दर्शन करा दीजिए, इसके संसार की मोह जैसे नष्ट हो जाए। बस रामानुजाचार्य प्रार्थना की, भगवान ठहर कहे कि देखो अभी दर्शन किया तो रंगनाथ जी की तरफ देखा तो उसके आंख वहां से हटा नहीं है। जब तक पूरा आंख से अश्रु की धारा बहते रहा, जब तक मूर्छित होकर नीचे गिर नहीं पड़ा तब तक खड़े रहा। इसलिए भगवान को दर्शन करना
के लिए हमारी योग्यता होना जरूरी है, और योग्यता शुद्ध भक्तों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। पहले तो हमारे दो बात है, पहले तो हमारे मन में तीव्र इच्छा होना चाहिए भगवान को दर्शन करने के लिए, दूसरा योग्यता होना चाहिए। महाराज इंद्रद्युम्न की कथा यहाँ चल रही है, ये कहते कि हाथी ने जो गजनगढ़ पूर्व जन्म में कोई महाराज इंद्रद्युम्न था, चाहे वो लोग इंद्रद्युम्न नहीं जिन्होंने जगन्नाथ जी को प्रकट किए थे, लेकिन जो जगन्नाथ जी को प्रकट करने वाले जो महाराज इंद्रद्युम्न कहाँ रहते थे, कहाँ के राजा थे? अवंती नगर। अवंती नगर किसको कहते? उज्जैन। अवंती नगर बड़ा प्रसिद्ध स्थान है उज्जैन, अवंती नगर। वहां के जो राजा है महाराजा सब हैं, वो भी कभी विश्व का राजधानी था महाराज इंद्रद्युम्न के समय में। ये हमारे भारत इतिहास में भी देखते हैं, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य भी वही के राजा थे, जिनको भारत के सुवर्ण कहा जाता है कि वो जो शासन करते थे तो उनके युग में, उनके शासनकाल में संपूर्ण भारत में कौन सा युग चलता था? भारत इतिहास के सुवर्ण युग कहा जाता है विक्रमादित्य के शासनकाल को भी। तो इसी प्रकार ये जब महाराज इंद्रद्युम्न के मन में भी ऐसे ही इच्छा प्रकट हुआ इसको दर्शन करने के लिए, कृष्ण को तीव्र कृष्ण दर्शन लालसा, लालसा होना चाहिए। लालसा नहीं होगा तो कैसे दर्शन करेंगे? राजा सोचे कि शून्यवत ये सब राज्य संपत्ति तुच्छ समझकर उन्होंने इतनी तीव्र भाव से दिन रात अन्वेषण करते थे किसको दर्शन करने के लिए? भगवान। उन्होंने मंत्री को कहे कि देखो मंत्री, यदि मैं कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, भगवान के दर्शन मुझे नहीं प्राप्त नहीं होगा, मैं शरीर धारण नहीं कर सकता हूं, इस शरीर में मेरी छूट जाएगी। मैं कैसे, मैं कृष्ण को मुझे दर्शन करना है, भगवान को साक्षात दर्शन करना है, मुझे दर्शन कराओ कैसे भी हो। तभी फिर मंत्री ने साधुओं को पूछा, जानते भगवान को दर्शन कौन करा सकता है? जो भगवान को दर्शन किया वही उनको दर्शन करा सकता है। तो इसलिए उन्होंने डिक्लेयर किया राजसभा में कि साधु संत से पधारे थे, बहुत थे, तो उनको पूछे कोई देखे हो भगवान को साक्षात इस पृथ्वी पर? हमारे महाराज को दर्शन की लालसा हुई है। तो एक राजा ने कहा, एक ब्राह्मण ने खड़ा होकर कहा कि हाँ मैं भी देख किया है। तो बताया साक्षात में भगवान को देखा, कहा दक्षिण समुद्र के किनारे नीलकंदर, नीला पर्वत के ऊपर नीलमाधव के रूप में वो विराजमान है। देवता लोग भी स्वर्ग में आकर उनको पूजन करते हैं, पूजन करके जाते हैं। मैं साक्षात दर्शन किया उनको। यदि राजा को दर्शन करने की अभिलाषा है भगवान साक्षात में, तो वहां जाए, वहीं पर भगवान के दर्शन होगा। तो इस प्रकार तीव्र लालसा था, तभी तो महाराज इंद्रद्युम्न फिर सारे तुच्छ शून्यायतन जगत सर्वम, सारे जगत इतनी समग्र विश्व के सम्राट होते हुए भी तुच्छ समझते हुए सबको त्याग के भगवान के अन्वेषण में निकल गए हैं। लेकिन उनको सहायता करने, उनकी इतनी तीव्र इच्छा होने के कारण उनको सहायता करने के लिए नारद मुनि पधारते हैं कि भक्त की सहायता बिना कैसे भगवान दर्शन करोगे? हमारा यदि तीव्र इच्छा होता है अंतकरण से कृष्ण को दर्शन करने के लिए, कृष्ण अपने प्रतिनिधि को हमारे पास में भेज देते हैं हमको योग्य बनाने के लिए, उनको दर्शन करने की। तो इसलिए पहले हमारे मन में तीव्र लालसा होना चाहिए, कृष्ण दर्शन लालसा है सभी की, जितने भी भक्त सभी की। यहां तक कि किसको नहीं होता कृष्ण की दर्शन लालसा? किसको नहीं होता? सभी को होता है। यहां तक कि महाविष्णु भी कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने भी चोरी कर लिया, सब ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर रख लिया। किस लिए? कि बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुआ है। कृष्ण अर्जुन तो जानते कि इनको रखने से ही कृष्ण आएंगे इधर, इनको छुड़ाने के लिए सब प्लान करके वो सब सूर्य के लिए रख लिया अपने पास। कृष्ण को दर्शन की लालसा बनी भी भगवान की, विष्णु की महाविष्णु कारणक से विष्णु की मन में भी इच्छा होती है कृष्ण को दर्शन करने की लालसा। सभी के मन में जब तक आप लालसा नहीं होगा, हमारे पास में ऐसे तीव्र इच्छा प्रकट नहीं होगा कृष्ण को दर्शन करने के लिए, जब तक शंकर संसार में खुशी है, खुश में रह रहे, आज से सब ठीक चल रहा है। कैसे चल रहा है पूछना, कोई पूछता ना, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। संसार में कोई ठीक नहीं रहता है। दुखालयम अश्वासतम, अनित्यम असुखलोकम, फिर भी हम कहते हाँ सब ठीक है। सब ठीक चल रहा तो फिर सब ठीक नहीं। कृष्ण के दर्शन के जो हमारा जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है
वो भी तो पूर्ति नहीं हुआ। भगवान को साक्षात दर्शन करने की जो अभिलाषा, जो लालच, ये उत्पन्न नहीं हुआ है। लौल्यम अपि अकलामल्यम, से लालच होना जरूरी है। एक क्षण गोपियों ने कृष्ण को जब खोल भगवान ने अंतर ध्यान हो गए रास के बीच में, तो गोपियों भी इसी इच्छा को प्रकट किया। क्या कहा? जयति तेधिकम जमना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रही दयितदृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृताशव त्वां विचिन्नते। रोने लगे गोपियां, कहां गए कृष्ण? कहां गए? हे कृष्ण, कहां छुपे हुए हो? जब से आप ब्रज में जन्म लिए हो, आपकी जन्म लेने के कारण इंदिरा लक्ष्मी शाश्वत रूप से ब्रजभूमि में निवास करने लगी। हम आपकी ऐसी दासियां हैं जो हमारे लिए आपकी अलावा कोई दूसरे आश्रय नहीं है। हे छड़िए, आप कहां छुप गए हो? हमें दर्शन दीजिए, हमें दर्शन दीजिए। कृष्ण दर्शन लालसा, जो कृष्ण को देखने के लिए जब तीव्र लालसा नहीं हुआ तो कैसे देखोगे? हम कृष्ण दिखा सकेंगे? कृष्ण देखने के लिए आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, लालसा होना, तीव्र लालसा कृष्ण को दर्शन करने के लिए। जब तक आंख से असुर नहीं हुआ, हम ऐसा ही अनुभव नहीं कि कृष्ण के विच्छेद को कृष्ण कैसे दर्शन होंगे? शून्य आयतन जगत सर्वम गोविंद विरहण में, जब तक हमारा आंख से अश्रु नहीं बहेगा कृष्ण के विच्छेद में, कृष्ण कैसे दर्शन देंगे? तो इसलिए कृष्ण को देखने के लिए हमारे पास ऐसी लालच होना चाहिए, माने लौल्यम होना चाहिए। संसार संपूर्ण सब छोड़ के जब हम भगवान के शरण में नहीं आते हैं, तीव्र लालसा नहीं होता उनके दर्शन करने में, कैसे दर्शन कर सकते? इसलिए गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे कि आई हैव टू ओपन ए क्राइम स्कूल, सिखाऊंगा बच्चे को रोना कैसे, संसार के लिए रो रहे, लेकिन उसको कैसे, किसके लिए रोना? कृष्ण के लिए कैसे रोना, इनको ट्रेंड आउट करना पड़ेगा। कृष्ण के लिए रोना चाहिए, नामों भी संसार के लिए रो रहे। भक्ति ठाकुर इसलिए कहते कि विषय जे मत प्रीति आछे आमारो सेई मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। हे कृष्ण, जैसे प्रीति मेरे संसार में लगा हुआ है, मेरे पत्नी में, बाल बच्चे में आए समय ऐसे जैसे लगा हुआ, ऐसे ही प्रीति आपकी चरण में हो जाए। अभी आप सोचते कोई संबंधी का कुछ हो गया, हठात कोई एक्सीडेंट में कुछ हो गया, उसकी हाथ तुरंत कितने सीरियस बन जाते हैं, आंख से अश्रु आ जाता है। लेकिन ऐसे ही भावना कोई कृष्ण के लिए होता है? कई युग जुगाल है, कई युग जुगांतर से हम उनसे बिछोड़ गए हैं, वही हमारा सबसे प्रिय वस्तु है, लेकिन हम उनको चिंतन नहीं करते, उनके लिए कोई सोचते ही नहीं। सोचे कोई ये संसार सब तो पैसे नाटक कर रहे हैं अपना रंगमंच पर, परिवार के रंगमंच हो, कोई समाज के रंगमंच के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं, जिसका ड्रामा खत्म हो, रोल खत्म हो जाता, फिर वो सीन के पीछे चले जाता है। ऐसे भौतिक संसार के पीछे हम पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे ऐसे ही प्रति, जैसे ही प्रति संसार के प्रति है, ऐसे ही प्रति किसके प्रति होना चाहिए? कृष्ण के प्रति। जो कृष्ण को हम सबको समझेंगे, उनके प्रति आकर्षित होंगे, वो सर्वाकर्षक है, सदा प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ देखते ही नहीं। तो इसलिए हमारे मन में से लालच होना चाहिए, भक्तों की लालच नहीं होने से ध्रुव है। कुछ लोग हो सकता है लालच भी भौतिक इच्छा के साथ भी हो सकता है, और निष्काम भाव से भी हो सकता है। कभी कभी भगवान को देखने के लिए ध्रुव महाराज की तरफ इच्छा भी हो सकता है। ध्रुव महाराज भगवान को देखने गए जंगल, मां ने कह दी, सुमित ने कह दी कि मैं भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान जंगल में रहते हैं।
जो मन तेरी जो समस्या है, तेरे बीमार ने तुझे पिताजी गोद से हटा दिया, और जो कुछ तुझे अपमान जो लगा, इसके समाधान केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, मुझे और कोई दूसरा नहीं देख रहा है। तो चले भगवान कहाँ रहते, अबोध बालक जानते हमको नहीं, भगवान को देखना, फिर भगवान को देखना बस। जो किसकी इतने दृढ़ इच्छा ऐसा ही हो जाता है, लालच होता है, भौतिक इच्छा भी अंदर में हो, फिर भी भगवान को देखने के लिए जिसको दृढ़ लालसा हो जाता है, लौकिक मोह उत्पन्न हो जाता है, तो फिर भगवान अपने मैसेंजर को भेज देते उसके पास। वहां भी नारद जी आगे उनको मार्ग बता रहे, पहले थोड़ा परीक्षा लिए, कितनी इनके लालच भगवान दर्शन करने कितने दृढ़ प्रतिज्ञा है, लेकिन इसके बाद फिर उपाय बता दिए, फिर उन्हें बताया कैसे करना। तो इसी प्रकार हमें तीव्र इच्छा होना चाहिए। प्रारंभ से हो सकता है कि हमारे मन में कुछ भौतिक इच्छा है, लेकिन हम भगवान को दर्शन करने के लालसा होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं। अकाम सर्वकाम व मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जगतः पुरुषम परम। एकमात्र परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को जो आश्रय करके ही ऐसे लालसा उत्पन्न करता है, तो दर्शन करने के लिए, जो किसी भी रूप से मैं अन्य किसी के पास नहीं जाऊंगा, केवल कृष्ण। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जैसे दृढ़ संकल्प हुआ कृष्ण को आश्रय करने के लिए, कृष्ण के चरणारविंद में आश्रय करने के लिए, तो फिर शरणागति हुई में जहां कहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, कृष्ण सुनते उसकी प्रार्थना। तीव्र इच्छा होना चाहिए, और इच्छा के साथ साथ उस योग्यता को प्राप्त करना चाहिए। कुछ योग्यता भी जरूरत है दर्शन करने के लिए। तो योग्यता जब तक हमारे पास में नहीं है तो हम दर्शन नहीं कर सकते। योग्यता क्या है? भक्तों की कृपा, ना खाली कृपा मिल रहा हो गया, साधना कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली भक्त की कृपा बस। कुछ साधन पड़ता जी कह रहे कि ऐसे भक्त की शरण में जाना चाहिए, जो शरण भक्त ने भक्त की शरण में जाना चाहिए, लेकिन शरण में जाने से भक्त कुछ बोले, खाली बोल देगा हाँ ठीक है तुम क्वालिफाइड बन गए, ऐसे होता है। ध्रुव महाराज कैसे कहते भगवान नारद मुनि जाओ ठीक है दर्शन हो जाएगा, लेकिन कुछ बुद्धि बताए ना इनको क्या करना पड़ेगा, इसलिए उनको बताए, द्वादश अक्षर मंत्र दिए, फिर उन कैसे बैठना, कैसे भगवान के विग्रह मैंने मूर्ति बनाकर फिर उनके सामने ही मंत्र को जपा करना, सब सिखाए, गुरु इसको सिखाते हैं। तो कलि युग में भगवान को दर्शन करने के लिए हमको कुछ मंत्र दिया गया। क्या मंत्र? कृष्ण हरे हरे हरे। कोई व्यक्ति है ऐसे कीर्तन करके जब तक दर्शन किया भगवान है, ऐसे मंत्र को जप करके वा कीर्तन करके दर्शन किया, तो उदाहरण देना तो कहे कि ठीक है कलि युग में ही उपाय है, भगवान दर्शन करने के मंत्र दिया है गुरु ने। तो ऐसे मंत्र जपा करके वा कीर्तन करके कोई भगवान को प्रकट कराया, दर्शन किया कोई? ये बोले हरिदास ठाकुर ने किया है। हरिदास ठाकुर ने 3 लाख नाम लेते थे, तो वो भगवान को दर्शन करने नहीं आते थे, भगवान उनको दर्शन करने जाते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु जाते थे ना उनको दर्शन करने डेली समुद्र स्नान करने के समय में रास्ते में उनको दर्शन देकर जाते थे। इसलिए कभी कभी ऐसा ही कहा जाता है कि आप ऐसा ही कार्य करो, भगवान आपको देखने के लिए आएंगे। ध्रुव महाराज ने ऐसा ही भक्ति किया, भगवान ने उनको देखने के लिए आए। हरिदास ठाकुर ने वैसे ही काम करते थे, उनको देखने के लिए कौन आता था? हम जगन्नाथ मंदिर में जाते सीधे भाग जाते हैं जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए, लेकिन भक्ति यहां से ठाकुर एक बार गए, सारे गौड़ी मठ के भक्त सब भागे, दौड़ दौड़ गए जगन्नाथ जी को दर्शन करने, लेकिन वो खड़े थे कहा पीछे, गरुड़ के पीछे खड़े थे। तो सब आ गए, सब दर्शन कर लिया। हाँ सब दर्शन, बहुत अच्छा दर्शन सब है। भक्ति ठाकुर कहे कि तुम किसी को भी देखो, तुम कभी भी जगन्नाथ को दर्शन नहीं किए। जगन्नाथ हमको देखें, हम क्या जगन्नाथ को दर्शन करेंगे? जगन्नाथ हमको देखना चाहिए, तो अभी हम धन्य होंगे। जगन्नाथ बद्धजीवों के प्रति ऐसे ही तो देखते किसको ना, आप उनके शुद्ध भक्त को देखते हैं, इसलिए गरुड़ जी उनके शुद्ध भक्त है। जगन्नाथ सीधे जैसे उनके शुद्ध भक्त गरुड़ जी उनको देखते हैं, तो वो भी उनको देखते हैं। किसको? जगन्नाथ किसको देखते हैं? गरुड़ को देखते, गरुड़ जगन्नाथ जी को दर्शन करते। तो हम यदि गरुड़ के पीछे हैं, क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को देखते हैं, हो सकता है कभी हमारा नजर उनके पीछे ही रहे हैं,
तो उनकी नजर हमारे पर भी कभी पड़ने का चांस रहता है। कभी कभी गरुड़ जी हमारे लिए प्रार्थना कर देंगे, ठीक है भगवान हमारे पति को दर्शन करेंगे, सोचेंगे ये गरुड़ की शरण में है, ये सोचकर भगवान ने हमको दर्शन करेंगे। जो उनकी भक्तों की शरण में रहता भगवान उसको दर्शन देते हैं। तो हरिदास ठाकुर किसके शरण में थे? गौरांग महाप्रभु की शरण में थे और उनके निर्देशन में जपा करते थे। तो भगवान स्वयं जाते थे उनको दर्शन कर। और कौन दर्शन किया से? हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करके कौन भगवान को दर्शन किया से? गौरांग महाप्रभु दर्शन का आते थे जो कन्हैया नाटशाला में, कन्हैया नाटशाला में पहले दर्शन हुए कृष्ण। तो कहे कि जो आते थे नवद्वीप मार्ग में, कहे कि कृष्ण मर्यादा एक बार दर्शन लेकर मुझे आलिंगन करके फिर अंतर्ध्यान हो गए। तभी उन्होंने वहीं से भाव विवल होकर और वहीं से रोते रोते दोनों हाथ ऊपर करते हुए कृष्ण 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 है, बस कृष्ण विच्छेद में आगे। कौन दर्शन किया? खेतुरी गांव में। अच्छा वहां चैतन्य महाप्रभु ने श्री पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाए थे। हमारे जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाते हैं, फास्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने के बाद कौन मनाया? नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरी गांव में। और कीर्तन वो स्वयं लीडिंग करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं कीर्तन लीडिंग करते थे और हजार संख्या में भक्त नृत्य करते थे। तो सारे भक्त हरे कृष्ण मंत्र गाकर उन्मत्त नृत्य कर रहे थे। सभी लोग देखे, उनके कीर्तन के बीच में प्रकट हो गए कौन? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद पंच तत्वात्मक कृष्णम भक्त रूप, सारे भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम हमारी भक्त सारे प्रकट हो गए। कीर्तन के बीच में सारे भक्त देखे साक्षात रूप में नृत्य कर रहे थे। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे। ऐसे प्रेमी भक्तों की द्वारा कीर्तन किया जाएगा तो भगवान प्रकट होते हैं, संकीर्तन यज्ञ में प्रकट होते हैं। इसलिए कहते कि कृष्ण वर्ण तिशा कृष्णम सांग पंग अस्कृपा सदम यज्ञ संकीर्तन उपाय जजंती ही सुमेधसा। इस कॉलेज में जो बुद्धिमान, सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित जो यज्ञ हैं, जिन्होंने अकेले नहीं आए, उनके सांग उपांग पार्षद सबको लेकर आए। सांग उनके नित्यानंद गौर विष्णु में सॉरी नित्यानंद अद्वैत, उपांग उनकी गदाधर शिवास आदि पार्षद और जितने सारे गौर भक्त वृंद सबको लेकर स्वधाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्व पार्षद शिवधाम सह अवतरी, सबको लेकर अवतीर्ण हुए। और कॉलेज की मनुष्य की स्थिति को जानते इसलिए महाप्रभु ने ऐसे उपाय किया कि सिर्फ नाचो गाओ और प्रसाद खाओ, मुझे दर्शन कर लोगे। प्रभुपाद ने उपाय दिया, यदि आप सीरियस हो, आपकी कृष्ण दर्शन लालसा प्रबल है तो भगवान को दर्शन कर पाओगे। लेकिन ये लालसा को उत्पन्न करने के लिए एक कॉलेज में कोई दूसरी विधि नहीं है। कौन सा विधि है? नाम संकीर्तन, नाम जप और नाम संकीर्तन। सारे गुरु आचार्य आकर ये बुद्धि यही कहे कॉलेज में, और कोई उपाय नहीं है। प्रभुपाद जी ने भी भगवान को ऐसा ही दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा है। झांसी में भी जब थे तो प्रभुपाद जी भी कृष्ण को दर्शन किया साक्षात, और बैठकर बड़े प्रेम से अश्रु बहाते हुए कीर्तन करते थे। हरे कृष्ण जपा करते थे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डॉक्टर प्रभाकर मिश्र आते थे प्रभुपाद जी को मिलने के लिए सुबह सुबह, कभी कोई मनी बात मिलाते, लेकिन वो बड़ा तार्किक थे, बड़े माने प्रोफेसर थे, संस्कृत प्रोफेसर, बड़ा विद्वान थे। डॉक्टर प्रभाकर मिश्र पीएचडी कर रखे थे, तो प्रोफेसर थे। तो लेकिन प्रभुपाद जी को मिलने आते थे सुबह सुबह, कोई चर्चा करने ये सब। लेकिन हठात एक दिन आए तो प्रभुपाद जी बैठे हुए अपने आसन पर, पूरा आंख मुद्रित है, आंख से केवल अश्रु की धारा बह रहा था। अश्रु की धारा बह रहा था तो प्रभुपाद जी, लेकिन जपमाला हाथ में से ही और पूरे समाधिस्थ थे प्रभुपाद। लगभग 40-45 मिनट बाद में आंख खोली। कौन? तब तक ये प्रतीक्षा कर रहे थे, खड़े थे। प्रभुपाद जी कहते वो आप कब से आए? उनको फिर पूछे
लेकिन कहे स्वामी जी आज, लेकिन उस प्रभा परमेश्वर को उस दिन आश्चर्यचकित नहीं हो रहा था कि जब करने से बैठे ध्यान से, लेकिन उनका आश्चर्यचकित थे कि प्रभुपाद जी के गले में एक कदम फूल की माला था, ताजा कदम फूल की माला प्रभुपाद जी गले में था। वो सोचते थे कहां से आया है माला, उनको ही था। प्रभुपाद खोले तो तुरंत आंख खोलते वो पूछा वही प्रश्न है, स्वामी जी आपके गले में ये माला कहां से आया है? इतने सुबह सुबह आपके कदम फूल की माला कौन डाला आपके गले में? सीजन में नहीं दिए हैं, चैत्र महीना में था, चैत्र वैशाख के महीने, तो उसमें सीजन नहीं कदम फूल का, कदम फूल बारिश के टाइम होता है। एक कदम फूल के माला आपकी गले में पड़ा हुआ और उसमें सब मधुमक्खियां आकर बैठ के मधु को पान कर रहे, इतनी सुंदर सुगंधित माला, चारों साइड उसके सुगंध बिखर रहा था। कहां से आया? प्रभुपाद में छुपाना चाहते, छुपाना नहीं और कुछ, चलो चलते हैं मणि को आत्मा कर रहे, लेकिन वो जिद्दी पकड़े गए, इसी मैं जानना चाहता हूं कहां से आया ये। बार बार जब अत्यंत बहुत जुदी पकड़े तो प्रभुपाद ने बोले ठीक है, इफ नॉट इसको अनाउंसमेंट नहीं करना, हर जगह ने बोलना नहीं कि कैसे प्राप्त हो, मैं बताऊंगा, लेकिन यू हैव टू प्रॉमिस मी, यू हैव टू कीप सीक्रेट, इसको बहुत गुप्त रखना, जब तक मैं प्लानट में हूं तब तक भी नहीं बोलूंगा। तो फिर उन्होंने बताया कि प्रभुपाद ने कहा कि आज सुबह सुबह मैं जो बैठकर जपा पारण किया, आपको प्रतिज्ञा कर रहा, लेकिन जप कर रहा था, मेरे बड़े भाव से मैं जप कर रहा था, तो हठात कृष्ण प्रकट हुए और मुझे एक बार आलिंगन किया अपनी माला गले से मेरे उतार कर मुझे पहना कर फिर अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए वही कृष्ण के विच्छेद, एक बार दर्शन देकर जब मुझे अंतर्ध्यान, वो विच्छेद के कारण मेरे आंख से अश्रुओं की धारा बह रहा था, मैं जप कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हम भी कृष्ण को दर्शन कर सकते, लेकिन हमारे पास में ऐसे ही लालच होना चाहिए, लौल्यम होना चाहिए। हम संसार को देखना चाहते हैं तो संसार दिखाई पड़ रहा है, जब कृष्ण को देखना चाहेंगे तो कृष्ण भी दर्शन देंगे। इसलिए कृष्ण को दर्शन करने के लिए लालच होना चाहिए, लौल्यम अपि अकला मूल्यम, लालच होना चाहिए। हम सब कुछ फेंक के कृष्ण को दर्शन करने के लिए, प्रभुपाद कहते जब जपा करते हो ऐसा ही जपा करना चाहिए, ऐसे ही आपने हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जैसे ही कोई बड़े मेले के अंदर कोई बड़ा फेस्टिवल मेला चल रहा था, उसके बीच में कोई बच्चा खो गया, अपने पिताजी माता जी को खो दिया, तो क्या करेगा वो? छोटा बच्चा देखते कुछ माता कहीं नहीं कहीं घूम गया, तो क्या करेगा? तुरंत रोना सुन करके चिल्लाने लगे, बहुत जोर से रोएगा, तब फिर लोगों का आकर्षण होगा, अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे? फिर सब लोग आगे पूछेगा उसको, फिर सभी लोग ढूंढेगा उसके लिए, कहां गए उसको, सभी लोग। तो इसी प्रकार हमें जपा करने के समय में क्या होना चाहिए? नयनाथ गणदश्रुधारया बदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकई निचितन बपु कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति, कब होगा स्थिति? नहीं तो कृष्ण कैसे मिलेंगे? यदि कृष्ण दर्शन के लिए लालच है, आपका लालच है, तो प्रमाण ही से ना, आप तीव्र लालची हो कृष्ण को दर्शन करने के लिए, तो यहीं से आपको पता प्रमाणित होगा। जब हरे कृष्ण नाम ले रहे तो आंख से अश्रु बहेगा। जब तक हमारे मन में से तीव्र लालच प्राप्त नहीं, लालसा अनुभव नहीं हुआ कृष्ण के लिए, तो कैसे कृष्ण दर्शन करेंगे होंगे? तो इसलिए हमारे मन में से तीव्र लालसा को कैसे उत्पन्न होगा, उसी को ही सदगुरु सिखाते हैं मार्ग, कैसे होगा, कैसे स्तर में आएंगे। पहले हमारा अनर्थ निवृत्ति करने के लिए साधन भक्ति है, साधन भक्ति करीते है रति उदय, रति गाढ़ हईले तारे प्रेम नाम कहे। कहते कि साधन भक्ति पहले इसलिए सदगुरु देखते कि इतनी बीमारी आदमी पहले से कुछ है, उन्हें प्रोसेस देते हैं, साधन भक्ति सिखाते हैं सारे इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए। तो इसलिए साधन भक्ति करते हैं, मंगलारती आना, गुरु पूजा आना, कथा भागवती कथा सुखना, प्रत्येक दिन श्रवण करना, ये सब विधि देते। लेकिन जब साधन भक्ति को कड़ाई से करते रहोगे, साधन भक्ति करते है रति उदय, ऐसे साधन भक्ति कड़ाई से गुरु निर्देशन में पालन करते करते रति अर्थात आसक्ति, कृष्ण के चरण में आसक्ति बढ़ता है। रति गाढ़ हईले तारे प्रेम नाम कहे, जब ऐसे ही रति आस्ते आस्ते गाढ़ हो जाता है, हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन लालसा तीव्र हो जाता है। प्रेमी भक्त के मन में भगवान के प्रेम हो जाता है तो व्यक्ति फिर कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, दिन रात उन्हीं की चिंतन करेगा। किसका चिंतन?
कृष्ण के चरण में है। कोई लड़का प्रभुपाद जो श्लोक का अनुवाद में लिखते हैं भगवद गीता की 10वें अध्याय की 9 नंबर श्लोक के तात्पर्य में। 9 नंबर श्लोक क्या? मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भक्त जब परस्पर को मिलते हैं ऐसे ही बात करने में तल्लीन रह जाते हैं, कृष्ण के बारे में केवल चर्चा करते हैं, कृष्ण चरित्र में इतना तल्लीन रहते हैं जैसा ही कोई भौतिक जगत में कोई नवजौवन का प्रारंभ होने ही कोई लड़का लड़की परस्पर को मिल जाते एकांत में, फिर परस्पर को जो प्रेम हो जाता है वो तथाकथित प्रेम दृष्टि डिजायर के कारण जुड़ जाते, तो फिर एक दूसरे को चिंतन करते दिन रात है, फिर कितने प्रकार के लेटर देखना शुरू करते हैं, उसका नाम है उसका नाम है, बस वो माइंड से निकाल नहीं सकता। फिर भक्तों की ऐसे ही होना चाहिए प्रेम, किससे? कृष्ण में। हम कृष्ण को नहीं भूल सकते। जब प्रेमी हो जाता है, कृष्ण के साथ प्रेम हो जाता है, तो प्रेमी भक्त फिर दिन रात कृष्ण के चिंतन में रहता। कृष्ण दर्शन लालसा, ऐसे जो लालच नहीं बोलेंगे तो कैसे दर्शन करेंगे? इसलिए हमको प्रभुपाद जी दो ही बात कहते कि एक तो लालच होना चाहिए, दूसरा इसके बाद योग्यता होना चाहिए, और योग्यता कौन प्रदान करेगा? भगवान के शुद्ध भक्त ही प्रदान करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ऐसे ही भक्तों के चरण में शरणागत हो जाना चाहिए, उनके चरण में आश्रय लेना है। जो कृष्ण को दर्शन किया है ऐसा ही भक्त को ढूंढ कर तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो सत्य को दर्शन किया है वही आपको सत्य का दर्शन करा सकता है। तो ऐसे भक्तों की गाइडेंस जब हमको प्राप्त होता तो फिर हम एक तो हमारे मन में तीव्र इच्छा होना चाहिए, और साथ साथ हम किसी शुद्ध भक्त की शरण में आकर उनकी मार्ग निर्देशन में चलना चाहिए, तभी हम कृष्ण को दर्शन कर सकते हैं। तो इससे भावना ठीक है। क्लास समय पर समाप्त करना है, मैं और बहुत कुछ बोल सकता, लेकिन समय पर समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तर जो 5-10 मिनट होगा बस। थैंक यू वेरी मच महाराज, आपने बहुत ही डिटेल में समझाया दर्शन का महत्व। वे श्लोक आते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन। तो प्रैक्टिकली अकामा सर्वकामा जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो वो तीव्र भक्ति का मतलब क्या है प्रैक्टिकली? तीव्रेण भक्ति योगेन जयतः पुरुषम परम। तीव्र माने तीव्र इच्छा होना चाहिए। मेरे सब इच्छा को कौन पूर्ण करेगा? कृष्ण। कैसे पूर्ण करेंगे? जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा था, लेकिन पहले दर्शन करेगा तो इच्छा फिर मांगेगा इनको पूर्ण करके। तो ध्रुव महाराज के मन में तीव्र इच्छा था क्या करने का? भगवान के दर्शन करने का। दर्शन तो भगवान प्रकट हुए हैं, यहां तक वो सब छोड़ दिए, खाना पीना सब है। पहले पत्ता खाया नहीं, पहले तो कैठा खाया जंगली बेल, फिर सूखे पत्ता सूखे घास वो भी छोड़ दिए, फिर जल पिए पानी 12 दिन में एक बार, फिर आस्ते आस्ते हवा भी बंद कर दिए। इतना तीव्र इच्छा जब होगा फिर कृष्ण दर्शन के लिए तीव्र इच्छा है? तो कृष्ण दर्शन देंगे तभी तो आपका पूछो इच्छा पूर्ण करेंगे क्या मांग रहे हो। लेकिन कृष्ण दर्शन का भी यही महिमा है कि ध्रुव महाराज की तरफ सारी इच्छा भरते होते भी तो भगवान के दर्शन करते ही भगवान कहे मांगो मांगो, लेकिन वो कहेंगे नहीं स्वामी कृतार्थ अस्मिन बरग न जाचे, कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण दर्शन का भी यही इसका प्रमाण है। कृष्ण को दर्शन करते हैं हमारे भौतिक इच्छा समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण दर्शन में इतनी आनंद उत्पन्न होता है, हमारे इंद्रिय इतनी आनंदित हो जाते हैं, आत्मा को इतनी प्रसन्नता प्राप्त होती है तो वो सब कुछ भूल जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए तीव्रेण यही इसी की लालच है, लालच होना चाहिए कृष्ण को दर्शन करने के लिए। भक्ति योगेन, भक्ति योग को आश्रय करके ही भगवान को देखने के लिए हम ध्रुव महाराज के मार्ग को फॉलो नहीं कर सकते, हठ योग को लेकिन अभी कौन सा योग का आश्रय करना? भक्ति योग। तीव्रेण भक्ति योगेन। अवश्य कोई हठ योग करता, लेकिन भक्ति जब तक मिश्रित नहीं होता वो दर्शन नहीं कर सकता है भगवान को। ध्रुव महाराज दर्शन की उसमें भक्ति योग की मिला हुआ था, क्योंकि भक्ति के आचार्य नारद मुनि ने उनको उपदेश दिए थे, सिखाए थे ऐसे करना। तो इसलिए तीव्रेण भक्ति योगेन जजेतः, भौतिक इच्छा आमा भजे विषय मांगे, इतना बड़ा मूर्ख। भगवान कहते कि मेरा भजन करता मेरे क्या मांगता है?
विषय मांगता है, मूर्ख है। लेकिन आमी विज्ञ यही मूर्ख है, विषय के न दिवो सोचरणामृत दिया विषय बुलाए। इसलिए भगवान कहते कि मेरा भजन कर रहा है, ठीक है, विषय इसको तो पता नहीं है, अज्ञानी है, लेकिन जो मेरी पूजन करता है तब मैं इसको विषय क्यों दूंगा? स्वचरणामृत दिया विषय भुलाए, मेरे चरण के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ाकर विषय वासना को समाप्त कर दूंगा। तो इसलिए कृष्ण की जो भक्ति करता कैसे भी कैसे हो, कृष्ण के साथ जुड़ गया तो फिर वो कृष्ण इसको छोड़ते नहीं है। एक बार कृष्ण के चरण में आ गया तो जब तक दर्शक भगवान ने इसको फिर वो कहीं भी जा नहीं सकता, वो फंस गया, वो कहीं नहीं जा सकता। कोई देवता देवी देवदेवी पहले इसको आश्रय नहीं देने वाले, पहले कृष्ण के पास में न आकर कुछ को मांगा कुछ दे सकते थे, लेकिन अभी कृष्ण के शरण में आ गया, दोबारा जाके देवी की पूजा करेगा, देवी कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि वो तुम कृष्ण का है। यहाँ फिर मुझे थप्पड़ लगाओ नहीं, मैंने नहीं, पहले वहां गया फंस गया तो बस। और नहीं, वो जब कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, अभी रुक्मिणी कृष्ण प्रभु किसको मंदिर से निकाल देगा, तो टेम्पल कमांडर उसको रख सकता है? नहीं रखने का। तो ऐसा ही यदि वो कैंडिडेट कोई अप्रोच किया डायरेक्ट देखिए कि मैंने कृष्ण को अप्रोच कर लिया, तो फिर कृष्ण बुझेंगे ना उसके सुख दुख कुछ भी है, उसको देना नहीं देना है। अब भगवान के पास जो आया, भगवान उसको बोलते नहीं, फिर उसको कैसे भी खींच टान के अपने पास ले जाते हैं। ये मूर्ख विषय मांग रहा, मेरी भजन कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं, लेकिन मेरे शरण में आया, इसलिए सोचरणामृत दिया विषय भुलाए। भौतिक इच्छा के साथ भी भगवान के पास में जाने से भी भगवान के दर्शन हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम सब पूर्ण भौतिक इच्छा समाप्त करके जाएंगे। पत्नी के लिए भी भगवान ने तपस्या किया, कौन? कर्दमन ने। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए योग्य पत्नी चाहिए, इसीलिए उन्होंने भगवान ने तपस्या की। उनकी तपस्या देख तो भगवान आंख से भी अवसर गिर गया, टपक गया, बिंदु सरोवर बन गया। ये क्या तपस्या है, कैसे मेरे प्रेम है? कोई पत्नी प्राप्त करने के लिए भगवान की तपस्या कोई करेगा कड़ी युग में? अरे इतने घूम रहे, क्या तपस्या करना है? सर हम इतने घूम रहे, तेरा मेरा राजी क्या करेगा? इतना क्या, कौन तपस्या करेगा? लेकिन कर्दम मुनि पत्नी प्राप्त करने के लिए भगवान की तपस्या किए, कठोर तपस्या। भगवान साक्षात प्रकट हुए उनके सामने, कहे कि तुम्हारे योग्य पत्नी है। कौन आएंगे? काल स्वयं भगवान अपने पुत्री को लेकर आएंगे तुम्हारे पास। तो जो भी चाहिए भगवान को प्रार्थना करो, और भगवान उनके पुत्र बनकर आ गए। स्वयं कपिल देव फिर उनके पुत्र बनकर आए। तो इसलिए हम जो भी चाहिए, भागवत कहते कि दूसरे को मत मांगो, किसको मांगो? कृष्ण को मांगो। तो कृष्ण को मांगोगे तो चाहिए हमको कुछ, तो फिर वो तीव्रता बढ़ाओ, वो भौतिक काम नहीं। कृष्ण से चाहिए तो कृष्ण प्रति फिर प्रेम बढ़ते रहेगा, उनसे चाहिए, दूसरे से नहीं। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास से परम। शरणागत भक्त के एक लक्षण है, भगवान अवश्य मेरी प्रार्थना सुनेंगे, तो फिर हमारी तीव्रता बढ़ेगा, व्याकुलता बढ़ेगा कृष्ण के लिए। और क्या प्रश्न किसकी? ये हाथ उठ रहे हैं, बोलो। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद महाराज इतनी अंतर्मुखी प्रवचन के लिए। जिस प्रकार से गजेंद्र यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और उनमें इतनी एक शरणागति की भावना से वो इतने व्याकुल होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। एक मैं विशेष रूप से अपने बारे में कह रहा हूँ कि जिससे गजेंद्र भी अपने परिवार के बीच में रह के अपने आप को बहुत सुख से घिरा हुआ पा रहा था, वैसी परिस्थिति मेरी भी है। तो कैसे हम गजेंद्र की इस मनोदशा जो उनके भाव है उसको हम कैसे अंगीकार कर सकते हैं, कैसे उसको हम साधना में अपने ला सकते हैं, बजाय उस क्षण का प्रतीक्षा करने का कि जब हम गजेंद्र की तरह उसी संकट में फंसे। तो संकट में फंसे तो इसको अनुसरण करो गजेंद्र के मार्ग का। रोग है, आंख से अश्रु आ रहा, गजेंद्र आंख से अश्रु आ रहा है, असहाय होकर केवल एक कमल की फूल तोड़ा है, सुनने भगवान को बढ़ाकर स्तुति कर रहा है। तो इसी प्रकार आपको असहाय समझना चाहिए। मैं असहाय हूं, कोई मेरे सहारा देने वाला नहीं है, एकमात्र कृष्ण ही सहारा देंगे। नहीं भगवान को बुलाते रहोगे, साथ में फिर दूसरे किसको बुलाते रहोगे,
फिर दूसरों देव के शरण, किसी अन्य शरण में नहीं जाना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान कहते मेरी शरण है। सोमवार शंकर जी को बुलाए, मंगलवार को फिर देवी के पास, फिर बुधवार को गणेश के पास, गुरुवार को अर्कित के पास, शुक्रवार को संतोषी में, शनिवार को शनिश्चर। ऐसे करेंगे प्रार्थना करते हुए कृष्ण नहीं सुनने वाले हैं। गजेंद्र जो प्रार्थना कर रहा था सब देवता लोग देख रहे थे, सब देख रहे, कोई नहीं आ रहा था, सब देख रहे थे किसको बुला रहा है, कोई नहीं आ रहा था। लेकिन स्तुति के स्वरूप भगवान आए कि पूर्व जन्म से भक्ति किया था। कौन? महाराज इंद्रदेव ने। जो स्तुति गा रहा वो पूर्व जन्म के ही स्तुति गाया था। महाराज इंद्रदेव के रूप में जब थे तो स्तुति गाया था। तो स्तुति उसकी स्मरण रहा किसकी कृपा से? मत स्मृति ज्ञानम अपहनम से, उन्होंने ही स्तुति दी अंतकरण से। तो इसी प्रकार हम जब व्याकुल होने के लिए इस दृष्टांत तो इसीलिए पढ़ना है, पढ़ने से हमारा ये व्याकुलता उत्पन्न होगा। भागवत को श्रवण करने से, नियमित सुनने से फिर हमारा व्याकुलता बढ़ता है। हम एक दिन सुनेंगे फिर दूसरा दिन में इसके लिए आपको नियमित गजेंद्र प्रसंग चल रहा हर दिन आकर सुनना, तो फिर आपके मन में ऐसी व्याकुलता उत्पन्न होगी। हम सुनते नहीं ना। धर्म सुनिष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुज न उत्पादय यदि रतिम समय वही केवल। वृथा परिश्रम करता व्यक्ति वर्णाश्रम में रहकर भी अपने धर्म को तथाकथित लौकिक धर्म को, शरीर के धर्म ठीक ठीक से पूरा निभा रहा है। सन्यासी, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपने वर्णाश्रम में रहकर अपने धर्म को लौकिक रीति से पूरे परफेक्टली मना रहा है। लेकिन यदि हरि कथा श्रवण में इसको रुचि उत्पन्न नहीं हुआ, जो कुछ कर रहा है वो सब क्या है? देखवा है। वो देखवा है। यदि उसका सही प्रेम भगवान के चरण में उत्पन्न होगा तो फिर उनके बारे में जहां चर्चा होता तुरंत वो आकर्षित हो क्या आएगा, बैठेगा उधर, सुनेगा। उसको सुनने के लिए लालसा, कृष्ण कथा श्रवण में जो लालसा उत्पन्न होगा फिर कृष्ण दर्शन करने के लिए भी लालसा उत्पन्न हो जाएगी। श्रवण कीर्तन फिर स्मरण। पर श्रवण कीर्तन में भक्ति की प्रारंभ से ही से शुरुआत होती है। नियमित कृष्ण कथाओं को श्रवण करने से नित्यम भागवत सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी काली जो लेक्चर सुन रहे थे, प्रभुपाद जी लेक्चर, ये सप्ताह कहां से आ गए? नित्यम भागवत सेवा। भागवत कहते कि नित्यम भागवत सेवा है, सप्ताह सेवा कहां कहा गया? नित्यम भागवत सेवा। अरे सप्ताह सुने थे सुखदेव गोस्वामी, सुने थे परीक्षित महाराज, सात दिन 7 रात आहार निद्रा भय मैथुन से मुक्त थे, बैठे हुए तो कथा चल रहा था बस। ना नींद ना आहार ना आज तो भागवत सप्ताह चल रहा था। पहले हम क्या सोचते? पहले मैसेज में थे कुछ रहने का खाने की व्यवस्था है कि नहीं है? लेकिन ऐसे ही सोता बकता नहीं थे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, नवमी सारणी के ऋषि और सुत गोस्वामी। कथा चल रहा, कथा में इतनी रस, कथा में इतनी आसक्ति उनको तो नहीं। परीक्षित महाराज को कहे सुखदेव गोस्वामी 4 दिन की बात कहे कि थोड़ा आपको इसे ऑस्टेरिटी करना अभ्यास नहीं, आप तो राजा थे हो, थोड़ा सा कुछ खा लो, फलाहार वगैरह करो। सुखदेव गोस्वामी कहे कि ये जो कथा अमृत पान कर रहा हूं, इससे बड़ा अमृत कौन सा है, किसको पान करूं? आप चलिए, नहीं बोलते रहिए। तो ऐसा ही यदि लालच हो गया कथा हरि कथा सुनने, भागवत श्रवण करने में, तो ऑटोमेटिकली आसक्ति हो जाएगा किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। इसलिए नित्यम भागवत सेवा। प्रभुपाद जी ने इसलिए स्थल में रखे कि नित्य प्रत्येक दिन भागवत सुनना। यदि हरि कथा नहीं श्रवण कर रहा है तो सब कुछ जो कर रहा है, देखवा कर रहा है, उसे वृथा जा रहा है परिश्रम। श्रम एवं ही केवल। प्रभुपाद जी ने जब दीक्षा ले रहे थे भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने, तो उनको दीक्षा को रेकमेंड कर रहा था कि इलाहाबाद के प्रेसिडेंट जो थे कौड़े मठ के, कि स्वामी जी सब बहुत कुछ करते हैं, इतना दान देते हैं। इलाहाबाद के जो गौड़ी मठ के जो डेटी है प्रभुपाद जी ने ही डोनेशन दिया, और वो बहुत अच्छे हैं, अभय बाबू ऐसे बहुत कुछ करते थे। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहे कि ये सब दीक्षा लेने की योग्यता नहीं है। दीक्षा लेने की जो योग्यता है, मार्क हिम हिज इंटेंस डिजायर टू हियरिंग। क्योंकि वो देखे कोशी में जब मिले थे प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को ब्रजमंडल परिक्रमा में, और अनाउंस हुआ था कि परिक्रमा जाएगा कोशी से सत्साई, और साथ साथ यहाँ भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने लेक्चर देंगे। जिसको परिक्रमा जाना जा सकते हैं, जो लेक्चर सुनना और सुन सकते हैं। प्रभुपाद जी थे, सोचे कि क्या मिलेगा मुझे जाने। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेरा भ्रम। क्या करना मुझे जाए कि यदि मैं श्रवण नहीं किया गुरु महाराज से, संत से श्रवण नहीं किया, तीर्थ यात्रा का क्या लाभ है?
तीर्थ स्थान में जाकर डुबकी लगा के थोड़ा घूम के फिर के आ जाने से वो तीर्थ यात्रा नहीं होता है। तीर्थ यात्रा में जाकर सबसे पहले भक्तों को ढूंढना और उनके मुख से तीर्थ की महिमा श्रवण करना, हरि कथा श्रवण करना। इसलिए प्रभुपाद जी रहे कथा श्रवण करने के लिए। 99% तो चला गया, फिर भी 250-300 लोग थे। 10,000 भक्तों लेकर परिक्रमा चलता था किनकी? भक्तियान सरस्वती ठाकुर के। आज भी इसकन का वो एम है, अभी तक नहीं पहुंचे। 10,000 लेकर बजरंग परिक्रमा कर रहे हैं। तो लेकिन वो प्रभुपाद ने बैठे सुनने के लिए है? और लेक्चर 6 घंटा चलते रहा। 1 घंटे के बाद कुछ चले गए, 2 घंटे के बाद कुछ चले गए, तीसरे घंटे में कुछ चले गए, चौथे घंटे में और कुछ चले गए, पांचवें में और कुछ चले गए। 6 घंटे के बाद में जो लेक्चर कंप्लीट हुआ तब तक जो 3-4 लोग बैठे थे उनमें से एक थे कौन? प्रभुपाद जी। इसलिए उनके दीक्षा देने के समय में, माला देने के समय में भक्ति सरस्वती ठाकुर कहे दिस इज द क्वालिफिकेशन फॉर टेकिंग इनिशिएशन। तो कथा श्रवण में रुचि है, श्रवण करने में रुचि है तभी तो कीर्तन कर पाएगा। श्रवण में रुचि नहीं तो पहला अंग ही भक्ति का श्रवण है। श्रवण में रुचि नहीं तो कीर्तन कैसे करेगा? श्रवणम कीर्तनम, फिर विष्णु स्मरणम। स्मरण क्या है? क्रमिक स्तर है, स्मरण। इसलिए प्रभुपाद ने उपदेशामृत में 8 नंबर श्लोक में तात्पर्य में लिखे हैं स्मरण का कैसे क्रमिक स्तर होता है। अंत में समाधि है। समस्त उपदेशों की सार रूप गोस्वामी कहे कि तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलमिति उपदेश सारम। सारे शास्त्रों की, समस्त उपदेशों की सार उपदेश है क्या करना? हरि कथा को श्रवण करना। तन्नाम रूप चरित आदि सुकीर्तना आस्ते आस्ते श्रुत्य क्रमेण रसना मनुष्य सब जगह हजारों श्लोक इसके बारे में है। कपिल देव कहते कि क्या कहते हैं? सतां प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। ये रसायन है बद्धजीवों के लिए, हरि कथा। तज्जोषणाद आसु अपवर्ग वर्पणी श्रद्धारतीर भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रवण, श्रवण से ही प्रारंभ होती है। श्रवण करने को सत्संग में बैठकर श्रवण करना, कान से प्रवेश करके हृदय में जब पहुंचेगा ये सारे अपवर्ग को नष्ट करेगा, संसार के प्रति जो आसक्ति है समाप्त करेगा। तो भी फिर हमारे श्रद्धा, फिर हमारे मन में दृढ़ विश्वास हो जाता है कथा श्रवण करने से। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। एकमात्र भगवान भक्ति करने से मेरी मनुष्य जीवन का समस्त कर्तव्य संपादन हो जाएगा। इसमें जो दृढ़ विश्वास हो जाएगा इसको कहते श्रद्धा। फिर आसक्ति, रति का अर्थ आसक्ति है। श्रद्धा रति, फिर भक्ति, भक्ति में प्रेम भक्ति भगवान के प्रति, भगवान के संपूर्ण भगवान के चरण में समर्पण होकर उनकी सेवा करने की जो भावना, शुद्ध भक्ति। अन्याभिलाषित शून्यम। तो इस प्रकार श्रवण से ही शुरुआत होती है। जो आप यदि कथा नहीं श्रवण करेंगे अन्य उपाय से भगवान के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए साधु को दर्शन किया जाता कैसे? कान से। संसार में सबको दर्शन करते आंख से सब चीज। किसी संत को दर्शन करना है तो जब प्रभुपाद जी कहते शरण में जाना, संत की शरण में जाओ, ऐसे संत को ढूंढकर उनकी शरण में जाना चाहिए। तो श्रवण कर जाने का अर्थ क्या? साधु को देखने का अर्थ क्या है? हियर, श्रवण। साधु कान से देखते हैं, साधु से सुनो, श्रवण करो। तो ऐसा ही हम जो श्रवण करेंगे तो आस्ते आस्ते फिर भगवान की कीर्तन की लालसा होती, फिर भगवान स्मरण में आते हैं। फिर स्मरण में श्रवण दशा, वर्ण दशा, फिर वो 5 स्तर कहा गया प्रभुपाद ने कहे वो श्लोक में। फिर अंत में क्या? ध्यान, धारणा, समाधि प्राप्त करेंगे तभी भगवान को। लेकिन प्रारंभ होती श्रवण से। ठीक है, नियमित कथाओं को श्रवण करने की रुचि होना चाहिए। ओके, वो साइड में कोई हाथ उठा रहा है? हाँ बोलो जल्दी, लास्ट। हरे
हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा प्रश्न था कि जो रामानुजाचार्य और धनुर्दास जी का जो प्रसंग है, उसमें धनुर्दास जी की तो कोई इच्छा ही नहीं है, तो उसको कैसे समझा जाए? फिर कभी कभी महाभागवत की कृपा ऐसी हो जाती है, लेकिन आपका ऐसा नहीं कि हाथ पैर पटरी बढ़ जाना है। ज्ञानी जोइल सिंह को पीएचडी डिग्री मिल गया, 10th क्लास पढ़ाई किया था, लेकिन भाई प्रेसिडेंट था तो उसको कभी बलाकर से दे दिया गया ऑनररी डिग्री। हमारे गुरु महाराज को मिल गया ऑनररी डिग्री, मिल गया पीएचडी का, राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी के। तो ऐसे नहीं कि आप सोचोगे कि आपको भी ऐसे बैठे बैठे मिल जाएगा। इसलिए हमको दोनों देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, ये सब समय नहीं होता। तो इसलिए रूप गोस्वामी हमेशा कहते कि दोनों का आश्रय, साधन है कृपा, साधन कृपा दोनों की आशा रखना। ठीक है, जानना चाहिए कि वैष्णव की कृपा हुए बिना भी हमको मिलने वाला नहीं है ये प्रेम धन। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे, तो लेकिन हम साधन भी करना चाहिए। वैष्णव के पास में जब गए, वैष्णव को कहा ये साधन करना, साधन करना। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग में इसी के माध्यम से केवल कृष्ण को दर्शन कर सकते हैं। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभु